हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। अगर आप भी यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं बट अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से स्टडी की जाए, कौन सी बुक्स को फॉलो किया जाए, डेली का जो डेली रूटीन है पढ़ाई करने का वो क्या होना चाहिए, कितने घंटे स्टडी करनी चाहिए, कितने ईयर्स की पीवाईक्यूज लगानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस समझाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। एक इस तरह की स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो कि बिल्कुल सिंपल भी होगी और प्रैक्टिकल होगी। तो गाइस देखो, मैंने भी इस एग्जाम को 4 बार क्रैक किया हुआ है और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको इस एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए ताकि आपके एग्जाम क्रैक हो जाए। गाइस देखो, अभी रिसेंटली मैंने काफी सारे एस्पिरेंट्स के इंटरव्यू लिए हैं जिन्होंने 99 परसेंटाइल स्कोर किया है, और ये जो जितने भी एस्पिरेंट्स के मैंने इंटरव्यू लिए हैं इनका भी यहाँ पर जो फीडबैक है मैंने डाला हुआ है। तो यहाँ पर जो आज की वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए और आपका एग्जाम इसी अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए, आपको बार बार एग्जाम ना देना पड़े। तो दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। इससे पहले मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी डिस्कस करूं, सारी बातें समझाऊं एक एक करके। सबसे पहले आपको अपने ऊपर बिलीव करना होगा। अगर आपने एग्जाम में फर्स्ट टाइम अपियर करने जा रहे हो या ऑलरेडी एग्जाम में अपियर कर चुके हो, एग्जाम क्रैक नहीं हुआ था, किसी भी केस में, कोई भी आपका केस हो, आपको सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव करना होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर आप अपने ऊपर बिलीव ही नहीं करेंगे तो आपके अंदर से जो आपका माइंड है उस तरीके से काम ही नहीं करेगा और आपका जो एग्जाम क्रैक होना है वो मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले बिलीव करिए कि मैं कर सकता हूँ। अगर आपने ये बिलीव करना स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब है कि आधा काम तो वहीं पे हो गया। अब हम फोकस करते हैं स्ट्रेटेजी पे कि किस तरह की स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए। गाइस जनरली मैंने देखा है काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी होते हैं जो रैंडम बुक्स परचेज कर लेते हैं मार्केट से और उन बुक्स को मतलब इस तरीके से फॉलो करने लग जाएंगे जैसे सब कुछ इस बुक से ही आएगा, जबकि फैक्ट ये है, रियलिटी ये है कि जो जो भी सिलेबस है आपका, यूजीसी ने जो भी इशू किया हुआ है सिलेबस, इनफैक्ट उस सिलेबस के बाहर से भी काफी चीजें पूछ ली जाती है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि बुक से ही सारी चीजें आएंगी? तो कैसे देखो, रैंडम बुक्स को फॉलो नहीं करना है, आपको फॉलो करना है सिलेबस। आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। अप्रोच ये आपकी होनी चाहिए कि जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अब ये डाउनलोड कैसे करना है? सिलेबस को तो फॉलो करना ही है, प्लस इस तरह के टॉपिक भी आपको फॉलो करने हैं जो कि पूछे गए हैं अभी रिसेंटली। तो जो न्यू टॉपिक्स हैं इनको भी आपको पढ़ना है। तो आपकी जो अप्रोच है स्टडी करने की वो ये होनी चाहिए। तो कोई भी रैंडम बुक फॉलो मत करिए, नहीं तो होगा ये कि लास्ट में आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो पेपर का पैटर्न है वो किस तरीके का पूछा जा रहा है, इस टाइम पर किस तरह के टॉपिक पूछे जा रहे हैं, फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहला काम ये करना है कि सिलेबस डाउनलोड कर लेना है आपको। ये यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पे आपको सिलेबस का सेक्शन दिख जाएगा। तो इस वाली वेबसाइट पे आकर के आप सिलेबस डाउनलोड करिए। गलती यही करते हैं स्टूडेंट्स कि सिलेबस डाउनलोड नहीं करते हैं, बस रैंडम तरीके से चीज़ों को स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, आपको सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखेंगे जनरल पेपर वन, जो पेपर वन है वो कॉमन होता है सभी के लिए। इस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर वन प्लस पेपर टू। पेपर वन होता है सभी के लिए कॉमन, और पेपर टू जो है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जिस भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन या जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी स्पेसिफिकली, वो सब्जेक्ट आपका होता है। तो हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे सिलेबस है, इंग्लिश वाले यहाँ पे गिवन है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने इस सिलेबस को हमने अपनी ऐप में भी अपलोड कर रखा है पेपर वन का, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो एक बार आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया, अब आपको फॉलो करना है उस सिलेबस को प्लस न्यू टॉपिक्स को जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो आपका टारगेट है वो ये होना चाहिए कि दोनों ही पेपर को आपको अच्छे से पढ़ना है। काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि पेपर वन को सोचने के चलो बाद में पढ़ लेंगे, पेपर वन का सिलेबस कम है और पेपर वन को मतलब लीनियंट लेते हैं। तो गाइस ऐसा नहीं है, पेपर वन काफी स्कोरिंग होता है। अगर आप देखेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो काफी सारे टॉपिक ऐसे जो कि बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ते हो, स्टडी करते हो, पीवाईक्यूज लगाते हो, तो इनफैक्ट पेपर में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर हम बात करें पेपर टू की, तो पेपर टू में जनरली आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से ही चीजें पूछी जाती हैं। तो आपने जो भी चीजें वहां पे पढ़ी हैं, आपका जो फाउंडेशन बना हुआ है पहले से, जनरली वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि पेपर टू बहुत लेंथी है, मुझसे नहीं हो पाएगा या फिर मैं कैसे करूँ। बहुत ईजी है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जनरली वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम इस बारे में भी बात करेंगे। हम कुछ और टिप्स शेयर कर लेते हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन और गाइस मैं बता दूं यहीं पर ही कि काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट भी हैं जो कि एक क्वेश्चन पूछते रहते हैं बार बार कि सर कितने घंटे स्टडी करनी चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए हमारे डेली का। तो गाइस देखो, ऐसा कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है कि मतलब 10 घंटे आपको पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक स्टूडेंट की जो स्टडी करने की क्षमता है वो अलग अलग होती है। तो किसी की 4 घंटे हो सकती है, किसी की 6 घंटे, किसी की 8 घंटे भी हो सकती है। तो गाइस आप जितने भी घंटे पढ़ो ये मैटर नहीं करता, आप इफेक्टिव कितने घंटे पढ़ रहे हो ये मैटर करता है। तो अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे, जैसे अभी फरवरी का मंथ चल रहा है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो आप अगर डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे भी पढ़ते हो, इफेक्टिव तरीके से देते हो, मतलब जब आप पढ़ने बैठो तो ध्यान से पढ़ो। ये नहीं कि बस
किताब खोल के मतलब जो भी आपका कंटेंट उससे खोल के बैठे हो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो ये काम नहीं करने। तो पढ़ना आपको इफेक्टिव तरीके से स्टडी करेंगे तभी बात बनेगी। तो अगर आप 2 से 3 घंटे 4 घंटे भी दे रहे हो डेली बेसिस पे तो इनफ होगा। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, ये नहीं कि आज पढ़ लिया फिर 2 दिन का गैप कर दिया, ऐसे काम नहीं करने। डेली बेसिस पे स्टडी करनी है जब तक कि एग्जाम ना आ जाए। तो अगर आप ये फॉलो करते हो इस तरीके से तो कंटेंट आपका जो है वो कवर हो जाएगा आराम से, आपका कंप्लीट सिलेबस पे फिनिश हो जाएगा। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए, जितना जल्दी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो होगा ये कि आपका टाइम से सिलेबस फिनिश होगा। आपको फोकस करना है ऐसे कंटेंट के ऊपर जो कि एग्जाम टारगेटेड होगा। इस देखो दुनिया भर का कंटेंट पड़ा हुआ है मार्केट में, दुनिया भर की बुक्स पड़ी हुई हैं, दुनिया भर के यूट्यूब के वीडियोस पड़े हुए हैं। लेकिन गाइस देखो एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, अगर आप इस बात को ध्यान में रख करके स्टडी करेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक तो एग्जाम टारगेटेड हो रही होगी और आपके एग्जाम क्रैक होने के चांसेस बहुत हाई हो चुके होंगे। तो इसी बात का ध्यान में रख करके मैं स्टडी करवाता हूँ, चाहे हमारे पेड कोर्सेज हो चाहे हमारा फ्री जो वाइट यूट्यूब पे क्लासेस वगैरह मैं लेता हूँ। मैं हमेशा फोकस करता हूँ इस बात पे कि आपका जो कंटेंट है वो कंप्लीटली टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड हो। एक क्वेश्चन और रहता है कि सर हम कितने ईयर्स की पीवाईक्यूज लगाएं, तो गाइस देखो लास्ट 5 ईयर्स की प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए डेली बेसिस पे। आपको जो थ्योरी आप पढ़ रहे हो वो तो पढ़ना जरूरी है ही है, लेकिन सिर्फ थ्योरी पढ़ने से एग्जाम क्रैक होना मुश्किल होगा। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको थ्योरी के साथ साथ पीवाईक्यूज और या फिर एमसीक्यूज लगाने ही पड़ेंगे। इससे क्या होगा, आपको आपकी जो प्रैक्टिस है वो होती रहेगी साथ के साथ। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको पीवाईक्यूज लगाने बहुत जरूरी है। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ें, जिस भी यूनिट को आप पढ़ें, आप उस यूनिट के पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज जरूर लगाएं। इससे क्या होगा, उस यूनिट में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको आइडिया रहेगा कि हाँ इस यूनिट से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने अपने कोर्स के अंदर भी इस बात का ध्यान रखा हुआ है कि हर एक यूनिट के अंदर हमने 10 मॉक टेस्ट डाल रखे हैं, छोटे छोटे 10 क्वेश्चन के। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट हर एक यूनिट की प्रैक्टिस अच्छे से कर पाते हैं और हर एक यूनिट को स्ट्रांग बना पाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान में रख करके स्टडी करनी है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं वो इसलिए होते हैं कि आपको पता लगे कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है। इसका मतलब अगर मॉक टेस्ट में आप कम स्कोर कर पा रहे हो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही आपका एक ही दिन एग्जाम होते हैं और आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोच करके एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे तो इस बात का आप एडवांटेज उठा सकते हैं और आपका जो एग्जाम है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और जिनमें अगर थोड़ा सा भी आपको आइडिया है कि ये आंसर हो सकता है उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट आपको बाद में लगाने हैं, पहले आपको थ्योरी, सबसे पहले आपको थ्योरी ही कवर करनी है। जितना जल्दी हो सके आप थ्योरी कवर करिए। थ्योरी कवर करने से ये होगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज के साथ प्रैक्टिस करते रहिए और एट दी एंड आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह के टॉपिक हैं, किस तरह के क्वेश्चन हैं जिसमें आप फंस रहे हो और किस तरह के क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पा रहे हो। देन आपको एंड में ये काम करना है कि आपको उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, उन टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो इससे गाइस होगा क्या कि जो आपका कंप्लीट कंटेंट है, मतलब आई मीन जो कंप्लीट सिलेबस है उसको आप अच्छे से कमांड कर पाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करना जरूरी है। स्टूडेंट स्टार्ट डिले करके करते हैं, बस यही गलती करते हैं जिसकी वजह से सिलेबस ही फिनिश नहीं हो पाता, फिर पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट लगाने का टाइम ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से एग्जाम अच्छा नहीं जाता। तो गलती यहाँ इस गलती से बचना है और अभी फरवरी के मंथ से ही आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, जिससे आपका सिलेबस फिनिश होगा टाइम से और आपको रिवीजन करने का, प्रैक्टिस करने का, मॉक टेस्ट लगाने का सब कुछ मौका मिलेगा और आप इसको अच्छा अच्छा कर पाएंगे जून मंथ में। और मैं एट द एंड यही कहूंगा आपको कि अपने टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। जितना देखो गाइज, ये 10 लाख लोगों से आपका कंपटीशन है, 10 लाख के आसपास हर साल फॉर्म भरे जाते हैं। तो 10 लाख लोगों में अगर आपको टॉप 6% में आना है, ये एक रेस लगी हुई है, अगर आप इस रेस में आगे आएंगे तभी आप जीत पाएंगे। तो बस ये है कि आप टाइम वेस्ट मत करिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करिए, इससे आपका जो सिलेबस है वो टाइम से फिनिश होगा। गाइस इसी बात को ध्यान में रख करके हमने आप सभी के लिए एग्जाम टारगेटेड जो कोर्सेज हैं उन पे उनको अवेलेबल करवा दिया है। अभी फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। फ्लैट 10 कूपन कोड अप्लाई करने पे आपकी जो फीस है वो भी 10% से रिड्यूस हो जाएगी। तो गाइस मैं बता दूं, हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारा कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल आपको मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइज मैं बता दूं किस तरीके से आप इनरोल कर सकते हैं। अगर आप इनरोल करके पढ़ना चाहें तो कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपको सिंपली अपने मोबाइल फोन में एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो कंप्लीट कंटेंट इसी ऐप में अवेलेबल है। गाइस देखो हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही बेसिक से एक्सप्लेन किया, जैसे लेटर सीरीज पार्ट 1, लेटर सीरीज पार्ट 2, तो इसमें बिल्कुल बेसिक के क्वेश्चन बता रखे हैं, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन बता रखे हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस पार्ट 1 पार्ट 2 और इस तरीके से डायरेक्शन डिस्टेंस पार्ट 1 में मैंने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि क्या होता है
और इसमें हमने एडवांस लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है। तो गाइस इस तरीके से अगर आप स्टडी करेंगे तो आपका हर एक टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा, चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। और आप देखेंगे कि जैसा कि मैंने बताया था कि हर एक हमने यूनिट के अंदर हमने 10-10 मॉक टेस्ट डाल रखे हैं। तो हर जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपकी हर एक यूनिट स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो इससे होगा क्या कि आप एक तो एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे और जो आपकी प्रैक्टिस है वो भी हैंड टू हैंड होती रहेगी। सो थैंक यू, शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।